अस्सलाम वालेकुम। वेल टू से वेल डन, यानी कि अब हम किसी को भी अप्रिशिएट करना चाह रहे हो, कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको कहते हैं वेल डन भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इसको वेल डन की जगह पे हम चांद एक और जो अल्फाज हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है नीट, यानी कि नीट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं मैग्निफिशेंट, कि वह मैग्निफिशेंट बहुत शानदार है, आला भी। पॉलिश्ड परफॉर्मेंस, हमने किसी को खुश करना हो कि उसने बहुत अच्छा किया, वेल डन है, तो उसको हम कहेंगे पॉलिश्ड परफॉर्मेंस। और वेल डन की जगह पे हम अनबिलीवेबल भी, हम किसी को ये भी कह सकते हैं अनबिलीवेबल। सुपर भी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने, सुपर। और मजीद हम वेल डन जब कहें किसी को तो उसके लिए हम उसको ये कह सकते हैं कीप इट अप। कीप इट अप, उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको कहते हैं कीप इट अप। और अगर आपको उसका किसी का काम अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है, तो आप उसको वेल डन कहने के बजाय आप उसको आई लाइक दैट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप वे टू गो भी इस्तेमाल करते हैं। और कोई अच्छा शानदार काम कर लेता है तो आप उसको जब वेल डन कहते हैं तो वेल डन कहने का एक और अंदाज भी है जिसको आप कहते हैं मार्वलस। इसके अलावा कोई अगर अच्छा काम करता है बड़ा, तो उसके लिए कोई स्मार्ट काम करता है कोई बड़ा, तो उसको हम कह देते हैं क्लेवर। और अगर हम किसी को वेल डन कहना चाहें कि आपने भाई ये बहुत अच्छा काम कर लिया है या कर रहे हैं, तो हम उसको कह देते हैं गुड फॉर यू। इसके अलावा हम वेल लुक एट यू गो, यानी कि हम किसी को वेल डन जब कहना चाहें तो उसको हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, हम अगर किसी को वेल डन कहना चाहें तो उसके लिए एक और भी लफ्ज है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रेमुडस। इसके अलावा अगर आप किसी के काम से मुतासिर होते हैं और उसको आप वेल डन कह रहे होते हैं तो आप उसको कह देते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड, कि आपका भाई मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। इसके अलावा आप वेल डन के लिए सेंसेशनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब आप किसी को वेल डन कहना चाहें तो उसके लिए वर्ड सेंसेशनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेल डन कहने के लिए एक और लफ्ज भी है, वो हम इस्तेमाल करते हैं फेलिसिटेशन। यू डिड इट दैट टाइम, यानी कि हम अगर कोई अच्छा काम कर लेता है, पूरे वक्त पे कर लेता है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम कह देते हैं कि यू डिड इट दैट टाइम। यू आर ऑयली इम्प्रूविंग, यानी कि ये हम किसी को मजीद मोटिवेट करना चाहें कि भाई वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम उसको कह देते हैं कि यू आर रियली इम्प्रूविंग, कि आप बेटर काम कर रहे हैं, तो पहले से अच्छा कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसकी मजीद हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा अगर कोई टास्क हो, किसी को दिया गया हो, तो आप उसको वो जो अच्छी तरीके से कर लेता है तो आप उसको जो वेल डन कहना चाहें तो उसके लिए आपके पास ये सेंटेंस है, यू मेक इट लुक इजी, कि वाह भाई बड़ा मुश्किल काम था लेकिन तुमने तो इसको बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। इसके अलावा कोई अच्छा काम करता है तो उसको कहते हैं यू रॉक। इसके अलावा वेल डन की जगह पे हम ग्रीटिंग्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जब हम किसी को वेल डन कहना चाहें तो उसको ग्रीटिंग्स भी कह लेते हैं। दैट इज फर्स्ट क्लास वर्क, यानी कि किसी ने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, आपको पसंद आया कि वाह भाई तुमने तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो दैट इज फर्स्ट क्लास वर्क, कि तुमने बड़ा फर्स्ट क्लास किस्म का काम किया है, आला किस्म का काम किया है। इसके अलावा हमारे पास वेल डन के लिए जो है और अल्फाज हैं, कीप अप द गुड वर्क, यानी कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसको आप सराह रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं यार जारी रखो काम, कि वाह तुम यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको जारी रखो। कीप अप द गुड वर्क, ये अच्छा काम है, इसको जारी रखें, यानी कि ये तसलसल है, इसको मत तोड़ें, इसको जारी रखें, कैरी ऑन करें। दैट इज बेटर देन एवर, यानी कि कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है तो आप उसको वेल डन कहने के बजाय कहते हैं दैट इज बेटर देन एवर, ये तो यार तुमने कमाल ही कर दिया, ऐसा तो काम कभी किसी ने किया ही नहीं है जो तुमने कर दिया। इसके अलावा हम जो है ब्रेवो भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेवो के वेल डन, बहुत आपने अच्छा काम किया है।
سمپل جو ہے ویل ڈن کی جگہ پہ ہم گڈ بھی کہہ دیتے ہیں. شارٹ جو ہے اکثر جو نارمل ہم روٹین میں کہتے ہیں کہ گڈ جاب, گڈ ورک, گڈ ہو گیا بھائی, بڑا اچھا کام کر دیا آپ نے. دا اسٹف آف دا چیمپئنس, یعنی کہ کوئی کام اچھا کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں واہ بھائی تم تو بڑے چیمپئن ہو, تو تم نے بہت ہی اچھا کام کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم فینٹیسٹک یہ استعمال کرتے ہیں کہ واٹ اے فینٹیسٹک, کہ کیا آپ نے کام کر دیا ہے, بڑا ہی اچھا کام کر دیا ہے, شاندار, اعلیٰ, واہ کیا بات ہے بھائی. اس کے علاوہ ہم استعمال کرتے ہیں آئی جسٹ لو اٹ, یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کام پسند آ جاتا ہے, آپ دل سے خوش ہوتے ہو تو آپ کو کہتے ہو یار واہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا, آئی جسٹ لو اٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو ویل ڈن کرنے کے بجائے کہتے ہو فرسٹ کلاس, کیا فرسٹ کلاس کام کیا ہے آپ نے, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اچھا, گڈ ہو گیا بھائی. اس کے علاوہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی جاب کی, بڑا اچھا کام کیا, تو گڈ ورک. تو ویل ڈن کی بجائے آپ اس کو کہتے ہیں جی گڈ ورک, یا ہم نائس جاب بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ویل ڈن کہنے کے لیے ہم فار آؤٹ بھی استعمال کر لیتے ہیں. یو آر ڈوئنگ ویل, کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو, یعنی کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ویل ڈن کہنے کے لیے شاباش پہ ہمت کریں, بہت اچھا کام کر رہے ہو, کہ یو آر ڈوئنگ ویل. اس کے علاوہ ہم جو ہے ویل ڈن کے لیے جو ورڈ استعمال کول بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں بہت شاندار, اعلیٰ, نفیس کام کر رہا ہے, کول. اور جب کوئی ہم تھوڑا سا حیرانی کی صورت میں تعجب شو کرنا چاہیں, واو کیا یار آپ نے کام کیا, بہت اچھا کام کیا, تو ہم ویل ڈن کہنے کے لیے ہم اس کو واو جو ہے ورڈ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ تھے ادر وے ٹو سے ویل ڈن. تو ان کو جو ہے اپنی ویکیب کا حصہ بنائیں, اپنے سینٹینسز کے اندر, اپنی اسپیکنگ کے اندر ان کو استعمال کریں. I hope this will be very helpful to you. See you in the next video. اللہ حافظ. السلام علیکم.